वो अचानक से उनके सामने आ जाता है। वो दोनों ये देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं, मगर क्रिस्टोफर बोलता है कि अगर वो ब्लैक है तो हम लड़ेंगे। मगर एल्सा उसकी बात ना सुनते हुए वहाँ से भाग जाती है और उसी के पीछे क्रिस्टोफर को भी भागना पड़ता है। मगर तब तक भालू काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। उधर क्रिस्टोफर का पैर भागते भागते पत्थर में लगने की वजह से वो गिर जाता है, जिसकी वजह से भालू उसको छोड़कर एल्सा के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पर एल्सा भालू से बचने के लिए काफी ज्यादा कोशिश करती है। तभी क्रिस्टोफर उसका हाथ पकड़कर उसको बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन भालू उसको जंगल में खींच कर ले जाता है। जिसके बाद जो सीन हम देखते हैं वो बहुत भयानक होता है, क्योंकि क्रिस्टोफर के सामने एल्सा का कटा हुआ पैर आकर गिरता है, जिसको देख क्रिस्टोफर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। अब आगे हमें न्यूज में दिखाया जाता है कि एंड्रू की लाश पुलिस को मिल चुकी है, लेकिन उसके पास कोकेन का सिर्फ एक ही बैग होता है। फिर हमें डिटेक्टिव बॉब को दिखाया जाता है, जो अपने कलीग को बता रहा होता है कि ये सिड के लिए काम करता है, जो काफी सनकी किस्म का आदमी है। इसके पास इतने ही बैग नहीं होंगे, इसने बाकी के कोकेन कहीं ना कहीं तो फेंके होंगे। तभी डिटेक्टिव बॉब ऑफिसर रीबा से उसके कुत्ते के बारे में पूछकर तहकीकात करने के लिए निकल जाते हैं। अब वही हमें सिड को दिखाया जाता है, जो दाविद से मिलकर उसको बताता है कि एंड्रू के पास एक ही बैग नहीं था, उसके पास 30 किलो से भी ज्यादा कोकीन था। वो बताता है कि जब भी प्लेन में कोई खराबी आती है तो हमारा डीलर उसको जंगल में ब्लैक माउंट के पास फेंक देता है। अब सिड दावीद और अपने बेटे एडी को कोकेन को ढूंढने के लिए जंगल में भेजना चाहता है, मगर जब दावीद एडी से मिलता है तो एडी अपनी बीवी के मरने के गम में अभी भी बहुत परेशान दिखता है। एडी ने अपनी मरी हुई वाइफ के लिए बुरे काम छोड़ दिए थे, मगर फिर भी दावीद एडी का एक अच्छा दोस्त होता है, जिस वजह से वो दोनों उन बैग्स को ढूंढने के लिए चल पड़ते हैं। वहीं उसके बाद अब हमें डीडी और हेनरी को दिखाया जाता है, जो कि स्कूल बंक करके झरने के पास ड्राइंग बनाने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल में थोड़ा आगे जाकर उनको कोकेन के पैकेट्स मिलते हैं, जिसको देखकर दोनों उनको यूज करने की कोशिश करते हैं, पर इतने में वहाँ पर वो भालू आ जाता है, जिसको देखकर वो दोनों वहाँ से डर के भाग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर डीडी को ढूंढने के लिए उसकी माँ सैरी भी रेंजर लिज और पीटर के साथ जंगल में आ जाती है, और उसी वक्त दावीद और एडी भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही दावीद वॉशरूम जाता है तो उसको वहाँ पर कुछ बदमाश लड़के मिलते हैं, जो कि उसको लूटना चाहते हैं, लेकिन दावीद उनको कुछ भी देने से मना कर देता है, जिसकी वजह से वो लड़के दावीद पर हमला कर देते हैं। मगर दावीद उनको बहुत बुरी तरह मारता है, और इसी बीच वो लोग दावीद की कमर में चाकू घुसाकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके दावीद उन सबको वहाँ पर बेहोश कर देता है। मगर एडी जब आकर उनकी तलाशी लेता है तो उनमें से एक के पास कोकीन का पैकेट निकलता है, और जब दावीद उनसे मालूम करता है तो वो बताते हैं कि बाकी का कोकीन उन्होंने एक जगह पर छुपा रखा है, जिसे सुनते ही वो तीनों उसको उस जगह की ओर बाकी का माल लेने के लिए निकल पड़ते हैं। अब उधर दूसरी ओर सारी रेंजर लिज और पीटर को हेनरी पेड़ पर चढ़ा हुआ दिखाई देता है, मगर इतने में वहाँ पर वो भालू आ जाता है, जो कि पीटर को अपनी ओर खींच लेता है, लेकिन लिज के गोली चलाने की वजह से वो पीटर को छोड़ देता है, जिसकी वजह से पीटर जाकर सीधा कोकेन में गिर जाता है। इतने में भालू रेंजर लिज को बुरी तरह से जख्मी कर देता है, जिसकी वजह से लिज उन सबको वहीं छोड़कर अपने ऑफिस की ओर मदद मांगने के लिए चली जाती है। और वहीं पीटर हेनरी को पेड़ पर चढ़ा देखकर खुद भी जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाता है, जिसके पीछे पीछे वो भालू भी हेनरी को मारने के लिए उस पेड़ पर चढ़ने लगता है। लेकिन तभी भालू को पीटर के अंदर से कोकीन की स्मेल आ जाती है, जिसकी वजह से वो हेनरी को छोड़कर पीटर के पेड़ पर चढ़कर उसको बेरहमी से मार देता है। हेनरी और सारी ये सब देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब रेंजर लिज अपने ऑफिस आती है, जहाँ पर वो दो बदमाश बच्चों को देखती है, जिनको दावीद ने बेरहमी से मारा था। तभी लिज देखती है कि उन्होंने उसके सारे पैसे बॉक्स में से चुरा लिए हैं, और जैसे ही वो उनको मारने जाती है उतने में ही उनके गेट पर वो भालू आ जाता है। लिज उनमें से एक से दरवाजे को खोलने को बोलती है, और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो लिज गलती से भालू की जगह उस लड़के के सिर में गोली मार देती है, जिन सब की वजह से वो भालू ऊपर की ओर चला जाता है। दूसरा लड़का दरवाजा बंद करके लिज को भालू को मारते हुए देख रहा होता है, लेकिन तभी भालू एक खिड़की से उस लड़के की गर्दन को पकड़ लेता है। अब दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि डीडी ने उसको ढूंढने के लिए कुछ निशान छोड़े होते हैं, जिनकी मदद से उसकी माँ सारी उसको ढूंढ ले। पर इतने में रेंजर लिज के ऑफिस के बाहर एम्बुलेंस आ जाती है, जो कि उन बदमाश लड़कों ने बुलाई होती है, और जैसे ही वो दोनों दरवाजा ओपन करते हैं तो जमीन पर लाश ऐसी पड़ी देखकर वो दोनों डर जाते हैं। टॉम कमरे का दरवाजा खोलने के लिए सामने की ओर जाता है। लड़की बेथ लिज को बताती है कि यहाँ पर भालू है, पर उतने में टॉम दरवाजा खोल देता है, जिसकी वजह से भालू उन पर हमला कर देता है। बेथ लिज को एम्बुलेंस में लेटाकर जाने ही वाली होती है, लेकिन इतने में टॉम दरवाजे के नीचे दब जाता है। मगर टॉम जैसे ही भालू को रेड बैग से मारता है तो भालू को लगता है कि बैग में कोकेन होगा, जिसकी वजह से टॉम वहाँ से भागकर एम्बुलेंस में चढ़ जाता है। भालू भी उनकी एम्बुलेंस का पीछा करता है और कूदकर एम्बुलेंस में घुस जाता है, जिसकी वजह से लिज एम्बुलेंस से बाहर गिर जाती है और टॉम को भालू खा जाता है। इन सब की वजह से एम्बुलेंस भी बेथ के कंट्रोल से बाहर होकर एक पेड़ से टकरा जाती है, जिसमें बेथ की भी मौत हो जाती है। अब हमें डिटेक्टिव बॉब को दिखाया जाता है, जो दावीद और एडी से पहले कोकेन के ठिकाने पर पहुंच चुका होता है, और जैसे ही वो लोग आते हैं तो कोकेन ना मिलने की वजह से दावीद उस लड़के को गोली मारने ही वाला होता है, पर तभी डिटेक्टिव उनको सरेंडर करने के लिए बोलता है। अब दावीद अपनी गन फेंक चुका था, लेकिन डिटेक्टिव बॉब को थोड़ा बिजी देखकर जैसे ही दावीद गन उठाने की कोशिश करता है
तभी डिटेक्टिव उसके हाथ की 2 उंगलियों को गोली मार के उड़ा देता है, जिसको देखकर दावीद गुस्से में आकर नीचे की ओर छुप जाता है। मगर इतने में वहाँ पर भालू आ जाता है और भालू के नशे करने की वजह से वो एडी के ऊपर गिरकर वहीं सो जाता है। भालू को सोता देख दावीद एडी की मदद करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन तभी दावीद के पास से कोकेन का पैकेट गिर जाता है, जिसकी स्मेल से भालू दोबारा जाग जाता है और उस पूरे के पूरे पैकेट को खा जाता है। वो एडी को भी खाने की कोशिश करता है, लेकिन डिटेक्टिव उसको कोकेन का लालच देकर जंगल में भगा देता है। डिटेक्टिव उन तीनों को भी वहाँ से जाने को बोलता है, मगर इतने में कोई डिटेक्टिव को गोली मार देता है, जो कोई और नहीं बल्कि सिड होता है। और जब वो लोग उसके पास आकर कोकेन के बारे में मालूम करते हैं तो वो बताता है कि मैंने सारा का सारा कोकेन भालू को दे दिया, जो जंगल में झरने की ओर गया है। फिर वो सभी जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। अब हमें स्टार्टिंग में दिखाए हुए कपल्स में से बचा हुआ लड़का क्रिस्टोफर दिखाया जाता है, जो उनको बताता है कि डीडी जिंदा है और वो झरने की ओर गई है। वो लोग अब गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं। क्रिस्टोफर बाहर ही रुकने को बोलता है और सारी अंदर की ओर जाती है। उतने में भालू भी वहाँ पर आ जाता है, जो उन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से सारी डीडी और हेनरी को लेकर अंदर की ओर चली जाती है, जहाँ पर भालू के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जिन्होंने कोकीन खा रखा होता है। और कुछ टाइम बाद वहाँ पर सिड, एडी और दावीद भी पहुंच जाते हैं, जिनको वहाँ पर थोड़ा सा कोकेन मिलने के बाद वो दोनों सिड से वापस जाने को बोलते हैं। लेकिन सिड उनको अपने साथ और बाकी का कोकेन ढूंढने के लिए जैसे ही आगे जाता है, वहाँ पर उनको सारी और उसके साथ बाकी सब दिखाई देते हैं। इतने में ही सिड के पास कोकेन का बैग देखकर भालू के बच्चे उसको चिपट जाते हैं। सिड काफी मुश्किल के बाद उनको एक पैकेट दे देता है, जिसके बाद वो एडी और दावीद से ऊपर लटका हुआ बैग उतारने को बोलता है। लेकिन इतने में वहाँ पर वो भालू आ जाता है, जिसको देखकर सारी दोनों बच्चों को लेकर झरने में कूद जाती है। और भालू को देखकर सिड जैसे ही गोली चलाता है तो एक गोली दावीद को लग जाती है और वो दोनों भी झरने में कूद जाते हैं। सिड भालू को मारकर बेहोश कर देता है। वो नीचे की ओर जाने लगता है, लेकिन जब सिड कोकेन का बैग उतार रहा होता है तो उसमें से एक कोकेन का पैकेट नीचे गिरकर फट जाता है और सारा कोकेन भालू के ऊपर गिर जाता है, जिस वजह से भालू को फिर से होश आ जाता है और होश में आते ही वो सिड को नोच नोच कर मार डालता है। वहीं दावीद को गोली लगने की वजह से एडी मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। सारी उसकी मदद करने आती है, जो कि असल में एक नर्स होती है, और वो दावीद की जान बचा लेती है, जिसके बाद वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं और रेबा एडी को बॉब का डॉग दे देती है। अब वहीं पर कुछ दिनों बाद हमें भालू को उसके बच्चों के साथ खेलते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर उनकी कोई फोटो खींच रहा होता है, जिनको देखकर भालू और उसके बच्चे भड़क जाते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है।